हुगली की पहचान एक सिंगूर है, दूसरी यहाँ की जूट मिल। एक से किसान जुड़े हैं और दूसरे से मजदूर, और इन दोनों से ही जुड़ी है यहाँ की पॉलिटिक्स। सीधा सीधा कह लें तो जिधर किसान जिधर मजदूर, उससे हुगली की जीत नहीं दूर। पिछली बार बीजेपी की लॉकेट चटर्जी करीब 73,000 वोट से जीती थी। बीजेपी ने इन्हें फिर से मौका दिया है। ये जहां जा रही हैं, जहां वोट मांग रही हैं, जूट मिल और सिंगूर की इसी बात को उछाल रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है वोट की सबसे मजबूत धारा यहीं से आ रही है। 200% आशावादी है। जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी का नेतृत्व में जैसा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी सुनामी, मोदी जी का सुनामी चल रहा है और हम लोग 35 सीट वहाँ पे देंगे, मोदी जी को देंगे। आपका जो प्रतिद्वंदी है रचना बनर्जी, इसको कैसे देख रहे हैं? स्वागत है। मील के बारे में, यहाँ का जो मील है उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, जूट मिल के लिए बहुत सारी यूनियनबाजी यहाँ पे तृणमूल लोग करते हैं यहाँ पे, और सिस्टम को पूरा खराब कर दिया है। जो उनके साथ मालिक के साथ श्रमिक लोगों का जो चुक्ति भी होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब डार्क में रख के सबको चुक्ति किया है, उसको नॉलेज में नहीं है, इसी जूट मिल भी बंद हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जूट का प्रधानमंत्री जी ने जो प्रायोरिटी देते हैं फ्यूचर में, जूट मिल और जूट लेबर के लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है उनके लिए। समझ गए होंगे इस बार हुगली के चुनाव में सिंगूर और मजदूर कितना मैटर कर रहा है। लॉकेट चटर्जी का फोकस इन्हीं खास वोटर्स पर है, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रवासी मजदूर गैर बंगाली हैं, जिनकी वोटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यह उसी को वोट देने की बात कर रहा है जो मिल और मजदूर की बात कर रहा है। हम लोग का जो इलेक्शन मतलब ये 2022 में 6 महीने यहाँ मतलब मिल बंद था, तो वहाँ इलेक्शन भी टाइम था। सुनिए ना, इलेक्शन भी टाइम था, लेकिन लॉकेट चटर्जी का कोई नामो निशान नहीं, कुछ नहीं, आई नहीं, एक बार भी नहीं। केंद्र सरकार का योजना सब मिला है क्या आपको? केंद्र सरकार का लेकिन उगलेगा नहीं। आपके पास भी आएंगे? लेकिन उगलेगा नहीं। आप हमसे पूछ रहे हैं ना, इनसे पूछ रहे हैं। हाँ, उगलेगा नहीं। क्या बताना है? देखिए, ये दादा तो बोल रहे हैं कि लॉकेट चटर्जी आई नहीं। देखिए 5 साल में लॉकेट चटर्जी कम से कम यहाँ 10 बार आई हैं। ठीक है, हम लोग का जूट मिल लेकर बार आई हैं। अभी फिलहाल जूट मिल बंद था, वो आई। एक बार हम लोग को आंदोलन चल रहा था, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें आई, हम लोग को सांत्वना दी। ये लड़का तो काम नहीं कर, ये लोग तो मिल में काम नहीं करता है, ये बेचारा तो मिल में काम नहीं, मिल में हम लोग करते हैं, हम लोग मजदूर हैं। कैसे घर चलता है, कैसे संसार चलता है, वो सब हम लोग जानते हैं। लेकिन ये लोग टीएमसी वाला जबरदस्ती जोर जबरदस्ती क्या कहता है, यहाँ का चेयरमैन कहता है कि जिसको जो लगेगा होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, वो हम लोग देंगे, इलेक्शन का बाद भी इलेक्शन बाद देख लेंगे। ऐसा धमकी। हम लोग का मिल में काम से बैठा दिया जाता है। अभी हम लोग काम से करके बात कीजिए। अभी आपके पास भी आएंगे? काम से बैठे हुए हैं हम लोग। देखिए, ये बैठा है, ये लड़का बैठा है, ये लोग सब कोई बैठा क्यों है? रुकिए बैठा क्यों? ये टीएमसी का गुंडागर्दी से बैठे हुआ है, जबरदस्ती। मिल में बोल रहा, हम लोग एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी का बात सुनाई नहीं देगा। आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 20 से 25 साल काम किए हैं। अब बोला क्या दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ? एक टीएमसी वाले जबरदस्ती करवा रहा है हम लोग से काम। मोदी जी ने क्या नहीं दिया बोलिए तो? जन धन योजना है, हर जल से नल है, घर का दिया, हर चीज दिया है। ये लोग को मिल के घोट कर बैठ गया, 30 आदमी को गेट बार किया, ये जबरदस्ती। दीदी के लिए हुगली बड़ा चैलेंज है। सिंगूर के किसान भी छला हुआ महसूस कर रहे हैं और जूट मजदूर ममता पर मैनेजमेंट से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, टीएमसी का कॉन्स्पिरेसी है। हमने पूरा काम किया, एमपी लैट का काम किया। टीएमसी लोग काम पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने पूरा काम किया, जनता के लिए काम किया है, सेवा किया है। एक बात बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो लोग टीएमसी का है, इसमें बहुत तोलाबाजी, सिंडिकेटबाजी किया है। लास्ट 5 सालों में हम लोग जो भी किया, लेकिन हम लोग चोर नहीं, हम लोग डकाइत नहीं, हम लोग सिंडिकेट तोलाबाजी नहीं किया। सिंगूर के बारे में क्या कहना है? सिंगूर में हम लोग का सरकार आएगा तो टाटा ही वापस आएगा, लेकिन अभी जो सरकार है उन्होंने जमीन पूरा सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है और खेती भी नहीं हुआ और इंडस्ट्री भी नहीं हुआ। तो
तो हम लोग चाहते हैं कि जो सिंगूर का लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री हो, वहाँ पे खेती होने का कोई सिचुएशन ही नहीं है, ज़मीन का स्थिति नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि खेती हो, इंडस्ट्री हो और टाटा ही वापस है। टाटा भी आग्रह प्रकाश किया है जब तक ममता बनर्जी रहेगा यहाँ पे वो नहीं आएगा। और लॉकेट चटर्जी इसी चिंगारी को भड़का रही हैं। ममता दीदी इससे पार नहीं पा रही हैं, लिहाजा इस बार दीदी नंबर 1 को यहाँ से लड़ा रही हैं। देखिए दीदी ने मुझे लेके आए हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ की प्रार्थी हूँ और जी जान से कोशिश करूँगी कि लोगों का मन जीत लूँ और कोशिश करूँगी कि सबके साथ रहूँ और सबके लिए काम करूँ। इसी जगह से आपका चुनावी क्षेत्र से आपका जो प्रतिद्वंदी है वो लॉकेट चटर्जी है, जो काफ़ी टाइम से आपका कोलीग भी रह चुकी इंडस्ट्री में। उनके बारे में क्या बताना है, क्या हाल रहा है? देखिए कोलीग तो बहुत साल पहले थी, उसके बाद उसने काफ़ी साल पहले ही पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर ली है। बहुत साल हो गए उसको। शी इज़ अ वेरी सीनियर इन पॉलिटिक्स। नमस्कार। तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगी। और देखिए वोट तो ऐसा चीज़ है कि लोगों के ऊपर सब कुछ है, तो जनता जैसे सोचेंगे उनके लिए जो सही लगेगा वही वो लोग करेंगे। हम लोग का काम है सबके पास जाना, सबको कहना क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन लोगों के लिए भी यही बात है कि वो लोग भी सोचेंगे पिछले 5 साल से उन लोगों को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। वो लोग अपने विचार से वोट देंगे। ये रचना बनर्जी हैं, दीदी नंबर 1 शो करके सुर्खियों में आई थी। इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ममता दीदी को लगता है दीदी नंबर 1 के चाहने वाले लॉकेट चटर्जी को घर बैठा देंगे और रचना बनर्जी को दिल्ली पहुंचा देंगे। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि दीदी नंबर 1 शो में ममता बनर्जी रचना बनर्जी के साथ नजर आई थी। दीदी को दीदी नंबर 1 पर भरोसा है, इसीलिए रचना बनर्जी भी अपनी फैन फॉलोइंग को चुनाव के लिए रिचार्ज कर रही हैं। वोटर्स की हर डिमांड को पूरी कर रही हैं, सेल्फी खिंचवा रही हैं, हाथ मिला रही हैं, घर जाकर मैन टू मैन कांटेक्ट कर रही हैं और दीदी को हुगली गिफ्ट में देने का वादा कर रही हैं। मैं अपना काम करूंगी और लॉकेट अपना काम करेगी। देखते हैं। ये चुनाव क्षेत्र से आप अगर जीत के आती हो तो पहले काम क्या होगा आपका? देखिए सबसे पहले तो ऑफिस में बैठना है और सबसे बात करना है और पूछना है और देखना है और सोचना है कि क्या क्या हुआ है पिछले 5 साल 10 साल से यहाँ पे। पिछले 5-10 साल से क्या क्या काम यहाँ पे हुआ है ये पहले देखना पड़ेगा और फिर बाद में लोगों से मिलना है और उन लोगों को क्या क्या कंप्लेंट्स है, उन लोगों को क्या क्या सुख दुख सब कुछ तो सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद फिर जाके हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उधर लॉकेट चटर्जी भी जानती हैं इस बार टक्कर दीदी नंबर 1 से है, इसीलिए वो हुगली के उस पॉइंट को टच कर रही हैं जहां पर दीदी लैग कर रही हैं।